एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का मौसम काफ़ी सुहाना है और मैं अपने घर के गार्डन में बैठ के अभी वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी आ सकती है, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास में क्वेश्चंस आ रहे थे आईयूआई से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे मेल पे, तो इतना भर गया है मतलब। और आज मैंने अपना मेल चेक किया तो बहुत लोगों ने मुझे अपना नंबर भी भेजा हुआ है फॉर द कॉलिंग के लिए। तो सॉरी फॉर दैट, अभी तक आपको कॉल नहीं आया बिकॉज ऑफ मैं अभी कुछ दिन से बिज़ी चल रही हूँ और आप लोग को पता है कि मैं क्यों बिज़ी हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को कॉल भी करूँगी। थोड़ा सा मैं मेरी जो गाड़ी है ना वो पटरी पर आ जाए, मैं डेफिनेटली आप लोगों से बात करूँगी। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आईयूआई से रिलेटेड आ रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं ने आईयूआई किया है जो कि फ़ेल हुआ है उनका, और बहुत मैं सारी महिलाएं आईयूआई करवा रही हैं। और मेरे आईयूआई होने के बाद में बहुत सारी महिलाओं ने आईयूआई करवाया भी। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रितिका का। मैम, क्या आईयूआई करने के बाद में सेक्स करना चाहिए? तो हाँ रितिका, मेरी डॉक्टर ने तो मुझे सजेशन दिया कि डेफ़िनेटली आपको सेक्स करना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कुछ भी बच गया हो और मौजूदा के लिए वहाँ पे स्पर्म आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए आपको सेक्स तो कम से कम आपका ओवुलेशन पीरियड ख़त्म होने तक आपको डेफ़िनेटली सेक्स करना ही चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन उसके 3 दिन 9 दिन के अंदर अंदर होता है। तो उस दौरान में आपको अगर स्पर्म वहाँ पे मिलेगा तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रहेगा अंडे के लिए, ताकि कहीं से भी चूके ना। दूसरा क्वेश्चन है आईयूआई के बाद मुझे क्या करना चाहिए? कविता ने मुझसे पूछा है। तो आईयूआई के बाद में कोई बहुत बड़ा मॉर्फोलॉजी नहीं है कि आईयूआई के बाद मुझे ये करना है वो करना है। बहुत सारी मिथ भी बनी हुई है, बट मैं आपको बता दूं आईयूआई के बाद आप भूल जाइए आपका आईयूआई हुआ। एकदम नॉर्मल रहिए, नॉर्मल ज़िंदगी जिए, जैसे काम करती हूँ वैसे करिए। एकदम नॉर्मल रहना है आपको। हार्श नहीं है कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना। हाँ, कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो आप नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आटा मत गूंदिए, बहुत ज़्यादा भारी मत उठाइए, या बहुत ज़्यादा वेट वाला काम मत कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज योगा करती हो तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज योगा या बहुत फास्ट रनिंग आपको नहीं करना है। ये कुछ चीज़ों से आप परहेज कीजिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, कि मैम क्या ये जो आप बता रहे हो परहेज करना, ये सिर्फ आईयूआई में करना है या नॉर्मल हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें भी करना है? तो देखिए, नॉर्मल जब आप प्लान कर रहे होते हो तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद 3 से 9 दिन के अंदर अंदर आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर आप ओव्यूलेशन के बाद में अगर आप इन चीज़ों से परहेज करोगी तो क्या होगा कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होने की बहुत कम ही रीजंस हो सकती है। अगर आपके एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग अच्छी है, यानी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है, तब तो डेफिनेटली एम्ब्रियो जाके वहाँ पर चिपकेगा। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर आप भारी उठाओ या ना उठाओ, फिर आपका वो फेल होना ही है ना। तो उसके लिए आपके यूट्रस की लाइनिंग का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन था मेरे पास में गीता का। आईयूआई है वो डॉक्टर कब करती हैं? क्या आईयूआई ऐसे ही हो जाता है या मतलब किस तरीके से? तो देखिए, आईयूआई जब होता है तो डेफिनेटली आपके अंडे के साइज़ पर निर्भर करता है, आपके ओव्यूलेशन टाइम पे निर्भर करता है कि आपका ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है, आपके अंडे की साइज़ कितनी अच्छी बन रही है। और अगर आपके अंडे की साइज़ अच्छी नहीं बनती है तो आपको इंजेक्शंस और मेडिसिन्स चलते हैं। उसके बाद में डॉक्टर पूरी तरह आपको अपनी निगरानी में रखती है, और जब उनको लगता है कि आपका अंडा जो है एकदम पिक पीरियड्स में आ गया है, यानी मैच्योर हो चुका है, उस वक्त ही आईयूआई होता है, अन्यथा वो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी महीने जाओगे और आईयूआई करवा लोगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है, राइट ट्यूब, तो मुझे जब भी आईयूआई करना होगा या मैं नेचुरली प्लान करूँगी तो मुझे ट्यूब जब ओपन होगी तभी मैं प्लान करूँगी। जब मेरा बंद है तो उस वक्त प्लान करके भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूआई के बाद मैम ये प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है? तो आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट नॉर्मली 14 से 15 दिन के बाद ही आपको करना है, वो भी ब्लड टेस्ट करना है आपको। और ये देखिए एकदम नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको नॉर्मली कंसीव होता है तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करते हो? जब आपका पीरियड मिस होता है,
तभी आप करते हो, चाहे कितने भी सिम्टम्स आ जाए। लेकिन सबसे जो सॉलिड सिम्टम यही होता है कि आपका जो पीरियड्स है वो मिस होना चाहिए। उसके बाद ही हम सारे सिम्टम्स को सोचते हैं कि हाँ ये सिम्टम मैच कर रहा है, ये सिम्टम मैच कर रहा है, क्योंकि पीरियड्स ना होना भी सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं। तो आपको तभी करना है जब आपके पीरियड्स की डेट क्रॉस कर जाए, 4-5 दिन हो जाए, और वो भी सॉलिडली ब्लड टेस्ट आईयूआई में सजेस्ट होता है कि आपको ब्लड टेस्ट ठीक किया जाता है। तो उसमें फिर कंफर्म करती है डॉक्टर, उसमें कंफर्म होने के बाद में फिर डॉक्टर अपने हिसाब से एक अल्ट्रासाउंड करके देखती हैं और उस हिसाब से फिर वो कंफर्म होता है। इसके बाद में आईयूआई सफल हो गया है, इसके क्या सिम्टम होते हैं? देखिए, आईयूआई सफल हो गया है, इसके सिम्टम्स तो हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको ऐंठन होगी पेट के नीचे साइड में, आपको वाइट ट्रांसपेरेंसी डिस्चार्ज हो सकता है, और हो सकता है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसे स्पॉट्स भी आ सकते हैं, बट ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हर महिलाओं को लक्षण एक जैसे नहीं होते। तो इसीलिए कुछ भी कंफर्म कह पाना बहुत मुश्किल है गाइस, है ना। जब ब्लड टेस्ट हो जाए तभी आप समझिए कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, वो कंफर्म होता है। ऐसे बहुत सारी डॉक्टर्स बताती है ऐसा होता है वैसा होता है, बट आखिर में जब पीरियड्स आ जाते हैं तो सब धरा के धरा रह जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा अनुमान नहीं लगाने चाहिए। आईयूआई के बाद मैम क्या क्या होता चला जाता है? देखिए, मेरा आईयूआई हुआ था गुरुवार के दिन में, और आज लेके चौथा दिन हो रहा है। तो जो आईयूआई के बाद में कैसा फ़ील होता है, तो मुझे हल्की ऐंठन फ़ील होती है, वो भी मेरे लेफ़्ट साइड में, और मेरी लेफ़्ट साइड की ओवरी ही ओपन है, तो मुझे वहाँ पर ऐंठन फ़ील होती है। मॉर्निंग मुझे थोड़ा सा थकावट ज़्यादा आजकल लगने लगा है। तो ये सारी सिम्टम्स हो रही है मुझे, बट मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ कि अब ये क्या है ना, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब आप रेगुलर कैसे रहते हैं? देखिए, आईयूआई में होता क्या है, गर्भाशय में सीधा ले जाके आपके स्पर्म को डाल दिया जाता है, और ऐसे हम नेचुरली सेक्स जब करते हैं तो वो सर्विक्स के आसपास में रह जाता है। फ़र्क इतना ही है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अंडे के साथ मिलन कराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर रख दिया जाता है, मतलब डिस्टेंस उसकी कम कर दी जाती है। सपोज़ आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या कुछ यूट्रस में इन्फेक्शन है, या आपको अदर कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पर्म आपका अंडे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आईयूआई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि वो जो है आपका अंडे में जाके वो फर्टिलाइज हुआ है, और अंडे से वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एम्ब्रियो बन के वो जाके आपके यूट्रस की लाइनिंग में चिपका है। तो आईयूआई सिर्फ यही काम करती है। उसके बाद है मैम, क्या आईयूआई के बाद बेड रेस्ट करना पड़ता है? तो नहीं गाइस, बेड रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। आपको आईयूआई के बाद में डॉक्टर जो है 40 to 45 मिनट्स बोलती हैं कि लेट के रहिए। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल रहती है, आप एकदम नॉर्मल रहिए, चिल रहिए, खुश रहिए, एकदम हैप्पी रहिए। मतलब आपको इसमें सबसे बड़ा मेडिसिन है, आपको खुश रहना है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो या खुश नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ पे। तो इसका सबसे बड़ा मेडिसिन यही होता है कि आपको खुश रहना है जितना ज़्यादा हो सके। तो बेड रेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मल लाइफ जैसी आपकी चल रही है वैसे चलिए। बस हाँ, जो मैंने आपको बताया गया थोड़ा बहुत आपको सोच के चलना है, बस उतना करिए, बस बहुत है। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन आए हैं। आईयूआई सक्सेस हुआ है तो 15 दिन के बाद आपका पीरियड मिस होगा, आपको थकान होगी, आपको जी मचलेगा, आपको ब्लॉटिंग होगी, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके खाना खाने की क्रेविंग बढ़ सकती है, कम हो सकती है। सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। तो अभी तो मेरा 4th डे है, एंड बहुत लोगों ने मेरे साथ साथ करवाया जिन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी को शेयर किया है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। भगवान करे ऊपर वाला आप सबकी सुने और मेरी भी सुने। अपनी दुआओं में आप मुझे याद रखेगा, मेरी दुआओं में आप याद रहेंगी। और एक गुड न्यूज़ मैं और दूंगी आपको, मेरी छोटी सिस्टर को कल बेटा हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत प्यारा है। तो वैसे भी बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, है ना। तो उसको कल बेटा हुआ है, एंड बस मम्मी और मेरे घर वाले सब प्रे कर रहे हैं कि ये अब नेक्स्ट न्यूज़ मेरी तरफ से आए। वैसे उसकी शादी और मेरे शादी में 1 साल का ही डिफरेंस है। उसकी शादी मेरे शादी के 1 साल के बाद हुई थी, बट ठीक है, छोटी बहन है, उसको गुड न्यूज़ हुआ है। अब बारी मेरी है, सबकी नज़र मेरे पे टिकी हुई है कि अब इसकी बारी है, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरी शादी भी मैंने लेट ही की है। तो चलिए कोई बात नहीं है। जब देखिए, हमारे हाथ में ना 200% एफर्ट लगाना है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं गाइस। इसीलिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मैं भी इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, हर चीज़ ट्राई करती हूँ। बहुत लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं इस चीज़ के लिए, बट मेरा मानना है कि आप कोशिश जब तक जान है ना तब तक करना मत छोड़िए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, डजेंट मैटर। क्योंकि आप जो कष्ट भोग रहे हो ना वो आपकी फैमिली समझ रही है, आप समझ रहे हो कि आप दूसरों की परवाह मत करिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आप ऐसा करिए, वैसा करिए, करना पड़ेगा। लोग जब जब दुख पड़ता है ना तो लोग पत्थर की भी पूजा करते हैं, है ना, करते हैं ना। हम भगवान शिव की पूजा करते, क्या है वो पत्थर, पत्थर के रूप में ही तो हम उनकी शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं ना। तो देखिए विश्वास की बात है, और मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप जो भी कर रहे हो ना उस पर विश्वास रखो। विश्वास आपका रखना बहुत ज़रूरी है, और दृढ़ संकल्प करके जो कर रहे हो वो करते रहो। जिस दिन आपका हो जाएगा ना, जो लोग आज बुरा बोल रहे हैं वही लोग कल आपको अच्छा भी बोलेंगे। तो दूसरे की बात पे मत जाओ और अपना 200% ज़रूर लगाओ। ऊपर वाला भी देखता है, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले जो हैं हमारे कान्हा जी, वो देखते हैं कि कौन कितना उनके ऊपर विश्वास रखा हुआ है, कौन कितने विश्वास से वो चीज़ें कर रहा है। और मेरा एक पर्सनल नेचर है कि लोग क्या करते हैं, लोग दुख होता है ना तो भगवान को याद करते हैं ना। लेकिन मैं हर कंडीशन में ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ। आज जो लाइफ में मैं हूँ ना, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज जो मैं एक बच्चे के लिए जितना कष्ट भोग रही हूँ, मतलब मुझे जो कष्ट हो रहा है, जिस दिन वो मेरे हाथ में मिलेगा ना तो मेरे सारे कष्ट एक बार में ख़त्म, एक बार में। तो इसीलिए अपने भगवान पर भरोसा कभी डगमगाने मत दीजिए। क्योंकि जब पूरी दुनिया बोल देती है ना नहीं होगा, उस वक्त सिर्फ एक ही है जो बोलता है हो जाएगा, है ना। हर चीज़ फेल हुआ है उनके सामने। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मेरा AMH कम है, मेरे अंडे कम हैं, मेरे अंडे नहीं बन रहे हैं, मेरे ये नहीं वो नहीं। सबका ट्रीटमेंट करवाइए, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ उनके भरोसे बैठिए, ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन हाँ, उनके ऊपर भरोसा आपको डगमगाने मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। मैं ये बहुत दिल से बोल रही हूँ, और आपको मैं बोल रही हूँ कि आप मानिए इस चीज़ को, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कोई क्या बोलता है इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। जो आपका दिल बोलता है, जो आपका ऊपर वाला खुदा बोलता है, उसको मानिए, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, बट मैं ऐसा करती हूँ। तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए अपनी आंचल दीदी को, है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।